देखिए हम लोगों को आज पढ़ना है प्रतिशतता। प्रतिशतता। जब भी प्रतिशत की सवाल पढ़ना है सर तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत के लिए हमेशा 100 होता है। प्रतिशत के लिए हमेशा 100 होता है और जितना प्रतिशत अधिक कहेगा 100 में जोड़ कर लिखेंगे। अगर 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120। 10% अधिक है तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110। 15% अधिक है तो 100 में 15 जोड़ देंगे 115। और जितना प्रतिशत कम कहेगा 100 में से घटा कर लिखेंगे। अगर 10% कम है तो 100 में 10 घटा देंगे तो 90। 20% कम है तो 100 में 20 घटा देंगे तो 80। और 25% कम है तो 100 में से 25 घटा देंगे 75। अब प्रतिशत खाती हमेशा 100, यही आप जान लीजिए। इसके बाद प्रतिशतता की सवाल बहुत ही आसान हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल पे। देखिए सवाल ये है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखिए 25% अधिक है तो यहाँ 25 लिखिए। अगर 25% अधिक कहे तब भी 25 ही लिखेंगे और 25% कम ही कहे तभी 25 ही लिखेंगे। जितना अधिक कम कहेगा बस वही लिखेंगे। 25% अधिक है तो 25 लिख दीजिए। अब 25% अधिक है तो 100 में 25 से जोड़ देंगे 125। अब प्रतिशत खाती हमेशा 100। कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, तो हमेशा 100 का गुणा करते हैं। आप कटा दीजिए 25 से कम 25, 25 5 125 और 100 में 5 का भाग दे देंगे आ जाएगा 20। यानी बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम है। सवाल है अगला सवाल सर, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम पिछली सवाल जैसा ही है। यहाँ देखिए सर 20% कम है तो यहाँ लिखिए 20। अब 20% कम है यानी 100 में 20 कम है तो 100 में 20 कम कर दीजिए 80। अब प्रतिशत के लिए हमेशा 100 का गुणा कर देते हैं तो 20 से कटा दीजिए, 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 चौके 80, 100 में 4 का भाग दे देंगे तो 25%। यानी बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। देखिए अगली सवाल है, संख्या 20 संख्या 25 से कितना प्रतिशत कम है। संख्या 20 संख्या 25 से कितना प्रतिशत कम है। या तो पूछता है कितना प्रतिशत कम है या पूछता है कितना प्रतिशत अधिक है। इनमें से कोई भी एक पूछे, पहले जैसे कह रहा है आप लिखिए। तो पहले देखिए संख्या 20 20 लिखिए, फिर संख्या 25 25 लिखिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि संख्या 20 संख्या 25 से कितना प्रतिशत कम है। कम पूछे अधिक पूछे हमेशा दोनों का अंतर कर देते हैं। कम पूछे या अधिक पूछे हमेशा दोनों का अंतर कर देते हैं। तो 20 में और 25 का अंतर होगा 5। इसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा सर, कम पूछेगा तो अधिक वाला का भाग करते हैं। कम पूछेगा तो अधिक वाला का भाग करते हैं और अधिक पूछेगा तो कम वाला का भाग करते हैं। जैसे इसमें कम पूछ रहा है तो अधिक वाला का भाग करेंगे। इन दोनों में अधिक कौन है 25, इसलिए 25 का भाग हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो हमेशा दूसरे वाले का भाग करते हैं। चाहे कितना प्रतिशत कम है कितना प्रतिशत अधिक है, हमेशा दूसरे वाले का भाग करते हैं। तो दूसरा कितना है 25। अब प्रतिशत खातिर 100, 25 चौके 100 और 5 चौके 20 यानी 20%। देखिए अगली सवाल है कि संख्या 50 संख्या 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। संख्या 50 संख्या 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक पूछे कम पूछे कितना प्रतिशत अधिक है कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले संख्या लिखिए, संख्या कितना है 50, फिर कितना है 40। क्या पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। पहला काम अधिक पूछे कम पूछे दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो 50 और 40 का अंतर 10। इसके बाद सर अधिक पूछे तो कम वाले का भाग, कम पूछे तो अधिक वाले का भाग, और न समझ में आए
तो हमेशा दूसरे के वाले का भाग, ये 40 हो गया। अब प्रतिशत के लिए हमेशा 100 होता है। घटा दीजिए सर, इससे 0 से 0 कट जाएगा। 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, फिर 2 पाँचे 10, यानी 25%। देखिए अगला सवाल है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि खर्चा में कोई परिवर्तन न हो। कभी दाम कम होता है, कभी दाम अधिक होता है। पूछेगा खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या कितना प्रतिशत घटा दिया जाए। पहले देखिए सर, दिया है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी, जितना प्रतिशत की कमी होगी वृद्धि होगी, यहाँ लिख देंगे। अगर 10% की कमी है तो 10, 20% की कमी है तो 20, 50% की कमी है तो 50, 10% की वृद्धि है तो 10, 20% की वृद्धि है तो 20। पहले जो कुछ कहेगा वृद्धि चाहे कमी उसको पहले लिखेंगे। तो 10% की कमी है तो 10 लिख दीजिए। अब क्या कर रहा है, 10% कम, तो नीचे कम करके लिखेंगे। और अधिक कह रहा है तो 100 में 10 अधिक जोड़ कर करेंगे। तो 10% कम है, 100 में 10 कम कर दीजिए 90, और प्रतिशत के लिए हमेशा 100 का गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए सर, 0 से 0 कट जाएगा। अब 100 में 9 का भाग देंगे, 11 से 1/9%। देखिए अगली सवाल, पिछली सवाल से सेम जैसा ही है। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें वृद्धि कह रहा है सर, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्चा में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए सर, 10% की वृद्धि कह रहा है, चाहे 10% की वृद्धि कहे या 10% की कमी कहे, पहले 10 ही लिखेंगे। 20% का वृद्धि कहे या 20% का कमी रहे, 20 ही लिखेंगे। 25% का वृद्धि कहे, 25% का कमी कहे, 25 ही लिखेंगे। लेकिन नीचे बदल जाएगा, अगर कम हो रहा है तो 100 में कम कर देंगे, अब बढ़ रहा है तो 100 में बढ़ा देंगे। यहाँ कह रहा है 10% की वृद्धि, तो 10 लिख दिया, और 100 में 10 बढ़ जाएगा तो 110। अब प्रतिशत के लिए हमेशा होता है 100। 0 से 0 कट जाएगा, 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11%। आपका आंसर होगा 9 सही 1/11%। ठीक है, ओके। देखिए अगली सवाल है, 360 लीटर के मिश्रण में 360 लीटर चीनी और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% पानी है। कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 10% हो जाए। कभी कहेगा कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए, कभी कहेगा कितना पानी मिला दिया जाए, कभी कहेगा कितना प्रतिशत पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए, कभी कहेगा कितना पानी या चीनी जो भी कुछ मिलाना हो, कभी मिलाने के लिए कहेगा, कभी उड़ाने के लिए कहेगा। तो पहले जितना मिश्रण है सर लिखते हैं। तो मिश्रण है 360 लीटर। पहले पानी कितना है, पहले पानी है 20%, यहाँ 20 लिखिए, 20%। बाद में पानी कितना है 10%, 10% लिखिए। अब ध्यान दीजिए सर, पहले जितना मिश्रण है वो लिखते हैं, मिश्रण हो गया 360। इसके बाद दोनों का अंतर 20% और 10% का अंतर, 20 और 10 का अंतर आएगा 10। इसके बाद सर हमेशा दूसरे वाले को, दूसरा वाला जितना प्रतिशत बचेगा उसको हमेशा 100 में से घटाकर भाग देते हैं। तो दूसरे वाला है 10%, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो आएगा 90। हमेशा याद रखिएगा सर, दूसरा वाले को हमेशा 100 में से घटाकर भाग देते हैं। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो आएगा 90। अब कटा दिए सर, 0 से 0 कर जाएगा, 9 चौके 36, यानी 40 लीटर। यानी कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ाया जाएगा, 40 लीटर। देखिए अगली सवाल है, 210 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है। कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाए। पहले ऐसी सवाल में जितना मिश्रण वो लिखते हैं, 210 लिख दीजिए। पहले दूध कितना था 10%, 10 लिख दीजिए। फिर बाद में दूध कितना हो गया 30%, यहाँ 30 लिख दीजिए। देखिए सर, जो पहली सवाल हम लोग हल किए थे, इससे पहले वाली सवाल वैसे ही सेम है। तो पहले जितना मिश्रण है वो लिख देते हैं। फिर दूध, पहले दूध कितना था 10 लिख दिया। बाद में दूध कितना हो गया 30%, तो 30 लिख दिया। इसके बाद जितना मिश्रण है लिखिए, 210 लीटर मिश्रण है, मिश्रण लिख दीजिए। इसके बाद इन दोनों का अंतर 30 और 10 का अंतर, हमेशा दोनों का अंतर करते हैं, ज्यादा में से कम घटा लेते हैं। तो 30 और 10 का अंतर 20, और हमेशा दूसरे वाले को
100 में से घटा कर भाग देते हैं। दूसरा वाला प्रतिशत जितना रहता है उसको पहले 100 में से घटाते हैं और जितना आता है उसका भाग देते हैं। तो दूसरा वाला है 30, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70। अब 70 का भाग कर दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए, 7 त्रिक 21, 30 में 2 का गुणा कर दीजिए, 60 लीटर, यानी कितना दूध मिलाया जाएगा? 60 लीटर।